This is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो कि मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2022 है। और इस सीरीज़ में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है लिटरेरी टर्म्स का टॉपिक। लिटरेरी टर्म्स में मैं आपको ऑलरेडी 7 क्लासेस दे चुका हूं और हर क्लास में मैंने आपको एक लिटरेरी टर्म पढ़ाया। आज की जो क्लास है दोस्तों छोटी क्लास होगी आज, लेकिन आज मैं आपको 4 टॉपिक इस क्लास में लिटरेरी टर्म्स के कवर कराने वाला हूं और ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो अच्छी तरह से समझना है। और मैं कहता हूं कि एक बार आपने वीडियो देख ली तो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे, चाहे वो प्रीवियस टॉपिक हो या करंट टॉपिक हो। तो केवल एक बार आपको वीडियो देखनी है अच्छी तरह से, और बाकी नोट डाउन करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उस पे मैं सभी पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो स्टडी मटेरियल है वो भी साथ के साथ मिलता रहे। तो दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास, जो कि हमारा जो मिशन है यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश को लेकर, वो मिशन आपका जो है वो बना रहे और आप उसमें सफलता हासिल करके रहें। क्योंकि ऐसा होता है जब असफलता मिलती है तो असफलता मिलने पर इंसान जो है बहुत परेशान हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है, और ऐसे डिजेक्शन के मूड में उसका मन करता है कि अब मैं कुछ करूं ही ना, अब मैं पढ़ूं ही ना। लेकिन आपको ये जो नकारात्मकता है ना, अपने दिमाग से निकालनी होगी। इस नकारात्मकता को आपको जो सकारात्मक ऊर्जा है उसमें इसको चेंज करना होगा, क्योंकि आप ऐसा कर पाएंगे तो ही आप स्टैंड कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा दोस्तों, अदरवाइज़ ये होगा कि आप संघर्ष नहीं करेंगे और आपका पतन हो जाएगा। आपने डार्विन की थ्योरी को तो पढ़ा ही होगा, आपको मालूम होगा, आपको जिराफ का एग्जाम्पल भी मालूम होगा दोस्तों। तो वही चीज़ है, जो संघर्ष करता है वही जीतता है। वो मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं। हो अगर मुश्किल चिरागों को जलाकर देखना, हो अगर मुश्किल चिरागों को जलाकर देखना, तो तुम भटकते हुए जुगनुओं को आजमा कर देखना। हो अगर मुश्किल चिरागों को जलाकर देखना, तो तुम भटकते हुए जुगनुओं को आजमा कर देखना। कैसा लगता है जब हो आंखों में आंसुओं का ढेर, कैसा लगता है जब हो आंखों में आंसुओं का ढेर, और ऐसे में ज़रा मुस्कुरा कर तो देखना, ऐसे में ज़रा मुस्कुरा कर तो देखना। तो दोस्तों, अगर जो आप गम में भी मुस्कुराएंगे और गम में भी आप ये एटीट्यूड रखेंगे कि मुझे सफलता हासिल करनी है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा और उस मुस्कुराहट का भी एक अलग ही अंदाज होगा दोस्तों। तो वही उसी मुस्कुराहट को बरकरार रखिए और उसी मुस्कुराहट के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों लिटरेरी टर्म्स में सबसे पहला आज हमारा टॉपिक है आई राइम। अब ये आई राइम होती क्या है, किसको आई राइम कहते हैं? आई राइम का मतलब एक तरह से मैं अगर जो ट्रिकी मेथड में आपको समझाऊं तो आंखों का धोखा, ये मान के चलिए। अब आंखों का धोखा कैसे? आपने देखा होगा पोइट्री जब आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे जो राइम, मतलब ऐसे लगते हैं कि जो देखने में क्या लगते हैं, सिमिलर से लगते हैं, लेकिन उनकी जो साउंड होती है वो सिमिलर नहीं होती। तो जहां पर वर्ड्स दैट लुक अलाइक बट डू नॉट साउंड अलाइक, जो शब्द देखने में तो एक से लगें लेकिन साउंड एक सी ना करें, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, वहां पर आई राइम होता है। कौन सा लिटरेरी टर्म है दोस्तों? यहां पर आई राइम होता है। ठीक है, तो वर्ड्स दैट लुक अलाइक बट डू नॉट साउंड अलाइक, ऐसे शब्द जो एक से लगें लेकिन साउंड एक से ना करें, जैसे कि बॉ और कफ, ब्रो एंड ब्लो। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, मतलब देखने में हमें जो है दूर से ऐसे लगते हैं कि मतलब जब हम उसको देखते हैं तो कि ये सिमिलर हैं, एक से हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट होता है। तो इसको बोलते हैं आई राइम। आई होप कि समझ में आया होगा। तो ये जो लिटरेरी टर्म है दोस्तों आई राइम है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल राइम की। अब ये इंटरनल राइम क्या होता है, किसको इंटरनल राइम कहते हैं? राइम दैट कम्स विद इन वन और सेवरल लाइन्स, एक ऐसी राइम जो कि एक लाइन में या फिर सेवरल लाइन्स में के अंदर आ जाए, तो वो इंटरनल राइम कहलाती है, उसको इंटरनल राइम बोलते हैं। इंटरनल राइम क्या होती है दोस्तों? इंटरनल राइम उसको बोलते हैं जब ऐसी राइम जो एक लाइन में या फिर अन्य लाइन में आ जाए, उसके अंदर आ जाए,
फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई विश्ड अपॉन द मोस्ट ब्यूटिफुल मून इन जून एंड होप दैट सून आई विल फॉल इन लव। सो यू मस्ट हैव नोटिस द वर्ड्स। आपने देखा होगा यहाँ पर वर्ड्स को नोटिस करा होगा, कौन कौन से वर्ड्स की बात कर रहे हैं हम, कि आई विश्ड अपॉन द मोस्ट ब्यूटिफुल मून इन जून। तो यहां पर मून आ गया और यहां पर जून आ गया और यहां पर सून आ गया। तो मून, जून, सून विद इन अ लाइन। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल राइम। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको इंटरनल राइम बोला जाता है। याद रहेगा, इसको क्या बोला जाता है? इंटरनल राइम बोला जाता है। जब एक लाइन के अंदर या फिर सेवरल लाइन्स के अंदर सिमिलर राइम आ जाए तो वो इंटरनल राइम कहलाती है। तो आई राइम क्लियर हुआ। आई राइम में क्या होता है? देखने में शब्द लगते हैं एक से, लेकिन उनका जो साउंड है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट होता है। इंटरनल राइम की बात करें, इंटरनल राइम में क्या होता है कि एक लाइन में या फिर सेवरल लाइंस में जब सिमिलर प्रोनाउंस वो हो जाए, राइम मिल जाए, तो उसको बोलते हैं इंटरनल राइम। इसके बाद नंबर 3 टॉपिक है हमारा पिक्टोरियल आर्ट। व्हाट इज पिक्टोरियल आर्ट? ये पिक्टोरियल आर्ट होती क्या है? देखो, पिक्टोरियल को तोड़ो दोस्तों पिक्चर से। किससे तोड़ो? पिक्चर से। पिक्चर से आपने पिक्टोरियल को तोड़ दिया, ये पिक्चर वर्ड। और पिक्चर का मतलब तस्वीर। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम पोएम को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज आ जाती है, एक पिक्चर चलने लगती है, और ऐसा लगता है कि जैसे कि मानो हम इसको सुन या पढ़ नहीं रहे हों, बल्कि इसको हम देख रहे हों। सो दैट इज कॉल्ड पिक्टोरियल आर्ट। वही तो पिक्टोरियल आर्ट कहलाती है। अगर जो वर्ड्सवर्थ की पोएम्स को देखें या फिर रोमांटिक एज की पोएम्स को देखें तो बेस्ट एग्जांपल्स आते हैं वो पिक्टोरियल आर्ट का। फॉर एग्जांपल, आपने लूसी ग्रे के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों। वर्ड्सवर्थ की पोएम है लूसी ग्रे। आप उसका फर्स्ट स्टैंजा से लेकर लास्ट तक पढ़ना, आपको पूरी की पूरी पोएम में क्या लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे कि आप उसको देख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, उसका फर्स्ट स्टैंडा आता है, ऑफ्ट आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे, व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड आई चांस टू सी एट ब्रेक ऑफ डे द सॉलिटरी चाइल्ड। कि मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना था, और जब मैं सांझ के समय वहां से होकर गुजरा तो मुझे उस शांत स्वभाव की बच्ची से मिलने का मौका मिला। अब उसके बाद, नो मेड नो कॉमरेड डिड लूसी न्यू, शी ड्वेल्ट ऑन ए वाइड मूर। उसका ना तो कोई साथी था, ना कोई सहपाठी था, और वो कहाँ रहती थी? एक जंगली प्रदेश में रहती थी, जंगली स्थान पर वो रहती थी। और इसके बाद दोस्तों ये लाइंस आप सुनना, ये वाला स्टैंजा आपको सिंपली ऐसा लगेगा जैसे कि मानो ये पिक्चर चल रही हो। टुनाइट विल बी द स्टॉर्मी नाइट, विद द डाउन मस्ट गो, टेक ए लालटेन चाइल्ड टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो। आज की रात तूफानी रात होगी, तुम्हें शहर अवश्य जाना है, अपनी माँ को लेने के लिए तुम्हें शहर जाना है, और बेटा एक काम करना, अपने साथ लालटेन लेकर जाना। लालटेन लेकर जाना क्योंकि तूफान आ सकता है, क्योंकि उसने कहा उसके फादर ने कि टुनाइट विल बी द स्टॉर्मी नाइट। और किसने कहा था? लूसी के फादर ने लूसी से कहा था। तो इस पर लूसी क्या कहती है? टिस फादर आई विल ग्लैडली डू, टिस स्क्रेसली आफ्टरनून एंड येंडर इज द मून एंड मॉन्स्टर क्लॉक जस्ट स्ट्रक टू। पिताजी ये तो मैं बड़ी आसानी से कर दूंगी, अभी तो मुश्किल से दोपहर ही हुई है, चंद्रमा निकलने में भी बहुत दूरी है, और गिरजाघर की घड़ी में मात्र 2 बजे हैं। इस पर जो फादर था उनका रिएक्शन क्या हुआ? एट दिस फादर टुक, इस पर क्या किया? एट दिस फादर टुक हिज, आई एम जस्ट मिसिंग द वर्ड, एंड स्टार्टेड द फैगोट बैंड। दोस्तों इस पर पिताजी ने क्या किया था? उसके फादर ने जो उनकी कुल्हाड़ी थी उसको लिया और लकड़ी को काटना चालू कर दिया। और लूसी टुक द लालटेन इन हर हैंड, और लूसी ने लालटेन ली और अपने हाथ में लेकर चल दी। दोस्तों आई एम जस्ट मिसिंग द वर्ड, द फादर टुक हिज डैश समथिंग लाइक दैट, मतलब एक्स के लिए, कुल्हाड़ी के लिए एक आ गया है, देयर इज ए स्पेशल वर्ड बट आई एम मिसिंग दैट, वो थोड़ा मैं मिस कर रहा हूँ, सो आई एम जस्ट अपोलोजाइज फॉर दैट। तो बट है, एक वर्ड है, और अगर जो याद आ गया बीच में तो मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा वर्ड था। आई एम जस्ट मिसिंग दैट, तो वो मैं वर्ड मिस कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आप फिगर समझिए, आप उसकी आकृति समझिए कि हाँ दोस्तों, ये था एट दिस फादर रेज्ड हिज हुक, ये वर्ड था दोस्तों, एट दिस फादर रेज्ड हिज हुक एंड स्नैप्ड द फैगोट बैंड। ये लाइन थी जो एक्यूरेट लाइन थी, आई वॉज जस्ट मिसिंग दैट, मैं मिस कर रहा था थोड़ा सा। तो पिताजी ने क्या किया? एट दिस फादर रेज्ड हिज हुक एंड स्टार्टेड
एंड स्नैप दी फैगोट बैंड, और उन्होंने क्या किया, जो लकड़ी का गट्ठर था उसको काटना चालू कर दिया। एंड लूसी टुक द लालटेन इन हर हैंड, और लूसी लालटेन लेकर आगे चल दी। तो लूसी आगे चल दी। और ये क्या है दोस्तों, ये पूरा का पूरा पिक्चर चल रहा है और एक ऐसी तस्वीर सी चल रही है हमारे सामने, प्रतिबिंब चल रहा है। और फिर क्या हुआ, द स्टॉर्म केम बिफोर इट्स टाइम, लूसी वॉन्डर्स अप एंड डाउन बट नेवर रीच द टाउन। तूफान अपने समय से पहले ही आ गया और लूसी जो है बहुत ज्यादा भटकती रही, लेकिन कभी वो शहर नहीं पहुंच पाई। तो ये सारी जब आप पोएम पढ़ेंगे, कंप्लीट पोएम, तो आपको लगेगा कि जैसे कि आप इसको पढ़ नहीं रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी के ही आप 3 Years She Grew In को आ जाए, जो वर्ड्सवर्थ की पोएम है। 3 Years She Grew In लूसी की ही पोएम है, जिसको एजुकेशन ऑफ नेचर के नाम से भी जाना जाता है। 3 Years She Grew In Sun and Sun, the nature declared a lovelier flower on the earth was never sown. This child I will take myself and will make a lady of my own. तो दोस्तों ये भी तो पिक्टोरियल आर्ट के एग्जाम्पल है। तो ये सारे पिक्टोरियल आर्ट के एग्जाम्पल होते हैं। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये लाइंस देखिए आप शैली की। तो ये जो रोमांटिक एज के पोइट्स रहे थे, पिक्टोरियल आर्ट के गुरु रहे एक तरह से, तो वो पिक्टोरियल आर्ट होती है जहां पर वर्ड प्रेजेंटेशन की जाए, जहां पर वर्ड पिक्चर को रिप्रेजेंट किया जाए, जहां पर विजुअलाइजेशन को दिखाया जाए शब्दों में। तो दैट इज कॉल्ड पिक्टोरियल आर्ट। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो यूज ऑफ पिक्चर वर्ड्स, विजुअल वर्ड्स इज नोन एज पिक्टोरियल आर्ट। इसको पिक्टोरियल आर्ट कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों एलिगरी को आप समझिए। व्हाट इज एलिगरी? एलिगरी होती क्या है, किसको एलिगरी कहा जाता है? यूज ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज और सिंबॉलिक वर्ड्स। सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज करना, सिंबॉलिक वर्ड्स का यूज करना, उसको एलिगरी कहा जाता है। अब एलिगरी का यूज क्यों किया जाता है दोस्तों? एलिगरी का यूज जो है स्पेशली क्रिटिसाइज करने के लिए किया जाता है। और क्रिटिसाइज किसको? रिलीजन को क्रिटिसाइज हम कर सकते हैं, क्रिटिसाइज हम कर सकते हैं हमारी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और एक प्रतिबिंब दिखाने के लिए, किसका? समाज का प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और समाज में करप्शन है, या फिर कोई रिलीजियस करप्शन है, पॉलिटिकल करप्शन है, इकोनॉमिकल करप्शन है, किसी भी तरह का करप्शन है, उसको जब दर्शाया जा रहा है तो भी एलिगरी का यूज किया जाता है। लव सिंबल के रूप में भी एलिगरी को यूज किया जाता है। एलिगरी की बात करें दोस्तों, तो आपने जॉन बेनियन का पिलग्रिम प्रोग्रेस पढ़ा होगा। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स मैं कह सकता हूं एलिगरी का। इसके साथ साथ एडमंड स्पेंसर का फेमस वर्क फेरी क्वीन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ एलिगरी। ये एलिगरी का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। सबसे पहला एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाए। सबसे पहला है हमारा आई राइम। आई राइम का मतलब क्या है कि वर्ड्स जो देखने में एक से लगे लेकिन साउंड एक सी ना हो, तो दैट इज कॉल्ड आई राइम। जैसे कि बो, कफ, ब्रो एंड ब्लो। इंटरनल राइम की बात करें, जब एक लाइन में, सेवरल लाइन में सेम राइम आ जाए तो वो क्या कहलाती है? इंटरनल राइम कहलाती है। इसके साथ पिक्टोरियल आर्ट की बात करें तो वर्ड पिक्चर और वर्ड प्रेजेंटेशन, दैट इज कॉल्ड पिक्टोरियल आर्ट। एलिगरी की बात करें तो सिंबॉलिकली प्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक लैंग्वेज और वर्ड्स, यूज ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज और वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एलिगरी। उसको एलिगरी कहा जाता है। तो दैट इज एलिगरी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, जो मैं आपको बता भी रहा हूं कि हमारी स्कीम का बस लास्ट फेज चल रहा है। और अगर जो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस लेना चाहते हैं, प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस, जो पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डे 1 से लास्ट तक की आपको क्लास मिलेगी जस्ट ₹1000 में। केवल 1000 रुपये में आपको प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। कंप्लीट क्लासेस 1000 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा मेरे नंबर 9756055255 पर। और इसके साथ साथ दोस्तों, जब आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप एक कंप्लीट पैकेज के साथ जुड़ें, ताकि आपको सफलता मिलकर ही रहे। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप बहुत ऊंचे इंस्टीट्यूट में जाइए। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, हो अगर मुश्किल चिरागों को जला कर देखना, तो भटकते हुए जुगनुओं को आजमा कर देखना। दोस्तों एक छोटा सा जुगनू हूं मैं, लेकिन आपके जीवन में प्रकाश ला सकता हूं। आपको एक सच्ची राह दिखाकर आपके जीवन में प्रकाश ला सकता हूं। और इतनी कैपेबिलिटी, इतनी एबिलिटी मैं आपके लिए रखता हूं। और आपको मुझे कहने की इस बात को जरूरत नहीं है, ये आपको मेरी क्लासेस से खुद जज करना होगा कि क्या मैं आपके योग्य हूं, क्या मैं आपको सफलता दिला सकता हूं। और दोस्तों इतना ही नहीं, आप पीछे का परिणाम भी देखिए कि कितना बेस्ट रिजल्ट हमारे इंस्टीट्यूट का रहा है और रहता है अक्सर। तो वही चीज़ है कि आप भी अपना परिणाम अच्छा बना सकते हैं। तो अगर आप हमारे वन लाइनर नोट्स लेना चाहते हैं,
वन लाइनर नोट्स लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। वन लाइनर नोट्स आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे। और स्पेशल स्कीम में क्या है, 2,000 रुपये के नोट्स हैं और 1,000 की रिकॉर्डेड क्लासेज है। इसमें भी स्कीम आपको मिल जाती है। अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ लेते हैं तो 2,500 रुपीज़ में आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। योर डॉक्टर सचिन गोस्वामी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।